राधे कृष्ण आप सभी को। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय में हम महामुनि शंख और व्याध के बीच चल रही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक वार्ता को सुन रहे हैं। अब आगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 29। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण से ये मध्य भाग पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं हैं। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। व्याध ने कहा, हे महामुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल या स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वहीं प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुव स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं।
वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशा अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूँगा, वो ध्यान देकर सुन। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य, साधक, तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को वे देखते हैं। देखकर उनमें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूह के द्वारा माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोकों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य है। ये सब करने योग्य कार्य भी बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य एवं दुर्भाव्य है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु उनमें चित्त नहीं लगाना। चित्त विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख के धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊं, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितरों का तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुलर, बेलफल, लिसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल करके भी नहीं करना चाहिए।
इससे चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुनें तथा ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितरों की तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 29 समाप्त। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।